raise your hands, believe that fitness is important. So raise your hand high enough to ensure that you believe fitness is important. I believe everyone in the room, yeah, sure. Now you can bring it down. So how many of you actually do something to stay fit? Please raise your hands. I guess it's not 100% anymore, though the percentage is quite high. So before I start, as I guess some of you might be doctors, and doctors know more about fitness than I do, and but at the very same time I believe knowing is not doing. हम में से बहुत सारे लोग हैं, I keep getting calls also. So I'm a doctor, but I think I need to work on my fitness. I know everything, but I need help, right? So knowing is not doing. So what is doing? Doing is understanding first. Now how we judge or assess fitness? We judge and assess fitness कैसे करते हैं, अंदाजा कैसे लगाते हैं कि ये बंदा थोड़ा साइज में बड़ा लग रहा है तो ये फिट नहीं है, ये बंदा या बंदी पतली है तो ये फिट है, ये कम फिट है या ज्यादा फिट है. तो मेरे हिसाब से अगर हमारी डेफिनेशन ही गलत है तो हमारी स्टार्टिंग ही गलत है. सो इट शुड गो अदर वे अराउंड. सो दिस इज वन ऑफ द पैरामीटर जब हम फिटनेस को जज करते हैं कि बंदे की शेप ठीक है, बट ये कंप्लीट फिटनेस नहीं है. यू नो नथिंग अबाउट द पर्सन्स फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, which are more important than just the body composition analysis or body composition, right? So यहाँ पे हम गलत होते हैं. So somebody might be exercising for years and have all the parameters set. It's just क्योंकि उसका calories manage नहीं है तो उसका weight बढ़ गया और हमने ये अंदाजा लगाया कि वो fit नहीं है. Versus somebody who never trained, never exercised, पर वो पतला है. तो do you think वो पतला बंदा उस overweight बंदे से better होगा? What do you say? Yes or no? पतला फिट होगा या फिट होगा, चाहे वो फैट भी है. फिट होगा जो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है. नाउ बिकॉज लॉट ऑफ ऑप्शंस इन द मार्केट, इट्स her available like as a nutritionist. There is Meenakshi, that means yoga, and me being gym, or somebody might be advocate of walk. So what could be the best possible option? तो यही चीज हमें कंफ्यूज करती है या रोकती है फिट होने से. फिट होना इतना मुश्किल नहीं है जितना हमने बना लिया है. वी माइट बिलीव कि मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं एक्सरसाइज कब जाऊं, कैसे जाऊं, कहां जाऊं. मेरे पास अच्छा जिम नहीं है. अच्छा जिम भी है, उसमें ट्रेनर बड़े बेकार हैं, वो करवाते नहीं है कुछ, सारे ट्रेनर मतलब बेकार हैं. तो मे बी समबडी विल से कि उसके पास पैसा नहीं है जिम पे खर्चने के लिए. देन दे से कि फिर न्यूट्रिशन भी जरूरी है तो सप्लीमेंट पे पैसे भी नहीं खर्चे जा सकते. तो हमने खुद से इस पूरे फिट होने वाले मॉडल को कॉम्प्लेक्स बना लिया. इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं, ये कुछ भी कहीं पॉसिबल है विद बेयर मिनिमम नॉलेज. एंड मी बिलीव, मतलब मेरा एक मानना है कि मतलब नंबर्स कभी गलत नहीं होते हैं. देयर इज अ बुक कॉल्ड एवरीबॉडी लाइज व्हिच टॉक्स अबाउट कि डेटा गलत नहीं हो सकता, नंबर गलत नहीं हो सकते, हम सब लोग गलत हो सकते हैं. तो किसी को अगर फिट होना है तो उसको सिंपली उन नंबर्स पे काम करने की जरूरत है. एंड ही और शी कैन इंप्रूव देयर फिटनेस. एंड इट्स सो सिंपल, एट टाइम्स इट डजंट सीम लाइक अ सॉल्यूशन. अब मैं आपको वो नंबर बता दूंगा कि हाँ ये नंबर है, पर वो इतना सिंपल उसमें मजा नहीं आएगा, क्योंकि एक तो उसमें ना एफर्ट गई आपकी, ना उसमें पैसे लगे, ना उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी है. एंड वी डोंट बिलीव इट कि नहीं यार इतना. मेरी तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी, देखो मेरा पेट कितना बड़ा हो गया, मैं कोई भी ड्रेस पहनती हूँ तो बहुत बेकार लगता है. मैं सीढ़ियां चढ़ता हूं तो मुझे सांस चढ़ जाती है. सो मेरी प्रॉब्लम इतनी सिंपल नहीं हो सकती कि इस बंदे ने 4 नंबर बताए और मेरी प्रॉब्लम हल होगी. ये नहीं हो सकता मेरा हल. मुझे कुछ बड़ा चाहिए. मे बी there is magic in yoga which can transform my life. There is a magic in food which can transform my life. There is magic in gym which can transform my life or walk. It's not that difficult. It's pretty simple. First we need to understand the definition of fitness. Like मैं वो बहुत लंबे चौड़े वाली ज्ञान वाली बात नहीं करूंगा. I'll keep it very simple. हर किसी की अपनी डेफिनेशन हो सकती है. When I talk about fitness, so at least bare minimum is कि जो हमारे दिन भर का काम है हम उसको इफेक्टिवली बिना पेन के, बिना थके पूरा कर सके. That's how it is. So for example, अगर तुम्हारा काम 8 घंटे कंप्यूटर पे बैठने का है और 4 घंटे बाद तुम्हारे पैर सोने लगे या नेक में पेन होने लगा या बैक में पेन होने लगा, then you're not fit, no matter you going to the gym or you're not going to the gym. So similarly, किसी का काम कोई चलने फिरने का है सारा दिन और 1-2 घंटे चलने के बाद
उसकी सांसें फूलने लगती हैं, तो वो फिट नहीं है, नो मैटर कि वो जिम जा रहा है या नहीं जा रहा. So when we talk, so anybody who is fit to do his work is fit, one, without getting tired. Now fitness is not for the time, fitness is investment for the future. जैसे पैसे की हम बात करते हैं, तो पैसा आज में होना इंपॉर्टेंट है टू लिव अ गुड लाइफ नाउ, बट पैसा फ्यूचर के लिए होना भी इंपॉर्टेंट है. आज हम राजा की तरह जी रहे हैं, तो 5 साल बाद अगर सारे पैसे खत्म हुए तो वी वुड लाइक टू उस लाइफस्टाइल को हम लीड करना प्रेफर नहीं करेंगे जिसमें हमारे पास पैसा नहीं है. सो सिमिलरली फिटनेस, व्हेन आई से इन्वेस्टमेंट, इट्स नॉट अबाउट नाउ, इट्स अबाउट नाउ एज वेल, कि हम आज अपना काम इफेक्टिवली कर रहे हैं, बट क्या हम फ्यूचर के लिए प्रिपेयर्ड हैं? व्हाट इज फ्यूचर? सो फ्यूचर में हो सकता है, लेट्स से वी टॉक अबाउट ओल्डर पीपल, दे फॉल इन द वॉशरूम. सो इन ऑब्वियसली स्लिपरी होगा फ्लोर, तो वो स्लिप हो गए, बट उससे उनको क्या चीज बचा सकती है? एनी गेसेस? प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं कि स्लिपरी ना हो फ्लोर? किसी का कोई आइडिया कि जो ओल्ड फ्रेल पीपल हैं उनको वॉशरूम में स्लिप होके हड्डी तोड़वाने से क्या बचा सकता है? प्लीज. Good bone health, strong bones, good bone health, and one of the things is regular exercise. Yeah, of course, vitamins and all those things also. Right. So these things help. These things occur because of poor reflexes also. Absolutely. In old age. Absolutely. So you can fall, but still escape with a strong bone. Right. So absolutely correct. So again, गिरने के बाद तो आई एम श्योर यहाँ डॉक्टर है, कोई ना कोई ऑर्थो बैठा होगा, वो ठीक कर ही देगा, कूला छोड़ देगा कुछ हद तक. बट आई बिलीव इफ यू टेक केयर ऑफ योर फिटनेस इन एडवांस, you can prevent that situation while, as he said, while working on your strength. तो जब हम strength की बात करते हैं, एक perception है कि मसल बनाने के लिए, मतलब अब हालांकि it can be contradicting कि people say कि मैं योगा करता हूं तो मुझे जिम की जरूरत नहीं है. So yoga cover a lot of things, right? But when we talk about strength training, it's not about building muscles only. It's about strengthening your bones as well, strengthening your joints, ligaments, tendon, everything. And that is one aspect which can prevent you future injuries. One. Second, we talk about your balance also. So if you're training good or training in balance, you can improve your balance also, जो तुम्हें गिरने से बचा सकता है. तो अगर when I say कि फिटनेस सिर्फ आज की बात नहीं है, फिटनेस इज इन्वेस्टमेंट फॉर फ्यूचर, तो यू नेवर नो कि कौन कब वॉशरूम में गिरने वाला है. तो उसको एक ही चीज बचा सकती है कि उसने टाइम से पहले अपनी फिटनेस पे कितना इन्वेस्ट किया था. यू वुड हैव हर्ड कि तुम्हारी गाड़ी रोड पे जा रही थी, सडन जर्क लगा तो मेरी तो बैक गई. अब उसके बाद तो कुछ नहीं हो सकता, शायद ऑर्थो या फिजियो कुछ हेल्प करेंगे, बट जो बंदा पहले हेल्प कर सकता तो वो तुम थे, जिसने अपनी फिटनेस पहले काम नहीं किया, उसके जो सराउंडिंग जितने भी मसल्स हैं तुमने स्ट्रॉन्ग नहीं किए. सो दिस इज हाउ आई लुक एट फिटनेस. सो फिटनेस कैन बी अर्नड इन एडवांस, व्हिच कैन गिव बेनिफिट टू यू लेटर. वन. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट ऑप्टिमम फिटनेस, और मैंने पहले बात की थी नंबर्स की, तो नंबर्स क्या है या ऑप्टिमम फिटनेस की डेफिनेशन क्या है? एज पर सम ऑफ द मैनुअल्स, और जो मुझे लगता है कि जो इफेक्टिव या आपके लिए चीजें सिंपल करता है, वी टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स. So first component which comes to my mind is your cardiovascular health. अब बहुत सारे लोगों के, मतलब I create lot of content on social media talking about the same stuff. People even don't know. I'm sure आप में से बहुत सारे लोग डॉक्टर होंगे या उसके आसपास जो भी काम है, they don't even understand what is cardio. At times they say कि मैं जिम में जाता हूँ तो वो कार्डियो वाली मशीन यूज करता हूँ. People believe कि treadmill is cardio. People believe cross trainer is cardio. They don't even understand कि वो कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, जिसमें उनकी हार्ट रेट ऊपर जा रही है, उसकी कंडीशनिंग हो रही है, वो कार्डियो है. सो नंबर वन रिक्वायरमेंट इफ एनीवन हैज इज टू वर्क ऑन हिज हार्ट हेल्थ, क्योंकि वो भी मसल है और अगर उसको नहीं यूज करते तो वीक होता ही होता है. आई बिलीव वी एग्री टू दैट. सो वन, यू नीड टू कंडीशन योर हार्ट, एंड नॉट ओनली फॉर दिस ऑब्जेक्ट, बट अगेन जो सबका मेन गोल रहता है कि मैं पतला दिखूं, तो उसके लिए भी इट इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट. So number one is your heart health. अब उसके लिए मिनिमम नंबर्स क्या है? And I'm sure हम में से बहुत ज्यादा लोग जो अपनी फिटनेस को ध्यान में रख के कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे होंगे, ये नंबर इंश्योर नहीं कर रहे होंगे या कर रहे होंगे बाय डिफॉल्ट, बिना समझे. कोच ने प्लान दे दिया या हमें लगा ये ठीक है या हमें कंफर्टेबल फील हुआ.
So as per ACSM or American Council on Sports Medicine, we talk about at least 150 मिनट का moderate intensity का cardio workout होना चाहिए। Now where do we generally go wrong? तो हम में से बहुत सारे लोग होंगे जो walk जाते होंगे फिटनेस के लिए, इतना तो कर ही रहे। जब मैंने बोला हाथ खड़े करो कौन कौन है, उसमें से मेरे ख्याल से 5-7 तो ऐसे होंगे जो walk बोलते होंगे कि हम walk करते हैं। Now when your walk pace is this pace, do you think you're gonna get benefit for your heart? और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मतलब आई एम टॉकिंग टू यू वाइल, मतलब अगेन यू वुड हैव हर्ड अबाउट टॉक टेस्ट आल्सो, जिसमें बोलते बोलते मेरी कितनी सांस उखड़ती है या मैं लगातार बोल पाता हूँ। So that means my heart rate is not going high enough to take me to that zone where I will condition my heart and burn fat as prime source of energy, or I burn more energy. Now when you are talking with somebody while you're walking, and I believe your pace is very very low, it's gonna benefit you undoubtedly. For example, अगर हम कमरे में एक बंदा बैठा है, उसके मुकाबले में दूसरा खड़ा है, तो उससे बेटर एक्टिविटी कर रहा है, और उसके मुकाबले में अगर मैं चल फिर रहा हूं तो उससे बेटर कर रहा हूं। But what could be the best? If my pace is right, if my pace is enough, that's what matters. And most of you or most of us never check our pace. In spite of the fact कि हम में से बहुत सारे लोग फिटबिट या जो भी स्पोर्ट्स फिटनेस ब्रांड सब एप्पल पहनते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग हैं जो अपनी स्पीड को ट्रैक करते हैं और उसको इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। आई नो सो मेनी, आई हैव लॉट ऑफ पीपल हु आर लाइक व्हाट स्पीड डू यू वॉक, एंड दे लाइक मैं 4 की स्पीड पे चलता हूं। मतलब मेरे ख्याल से 4 की स्पीड से हम आंखें बंद करके चल सकते हैं। व्हाई आई एम सेइंग दैट, इट कुड बी ट्रू फॉर समबडी जिसका फिटनेस लेवल बहुत कम है, बट एक नॉर्मल बंदा है वो 4 की स्पीड पे चल रहा है, वो बहुत कंफर्टेबली चल रहा है, एंड ही कैन ऑलवेज चैलेंज। व्हेन आई से यू माइट परसीव कि मैं बोल रहा हूं कि 8 या 10 या 15 पे चल रहा है, नहीं, 4 से 4.1 बेटर है, 4.1 से 4.2 बेटर है, 0.3 बेटर है। That's a progression. If you do that, your heart will get conditioned better. Your body will burn more calories. So that is important. So doing the same walk in the same park at the same pace for the same duration is going to give you a different body or same? Absolutely same. So that what you need to change. So when I talk about the minimum number, I'll give you 2-3 numbers. Number 1, to keep your heart healthy, we talk about 150 minutes of cardio activity weekly. So now there is no set pattern as such. When I say that कि 150 मिनट को तुम 7 से डिवाइड कर दो, your choice, you have time to that. उसको 5 से कर दो तो 30 मिनट आ गए हफ्ते में 5 दिन, 2 से कर दो तो भी चलेगा, 15 से कर दो मतलब तुम दिन में 2 बार कर रहे हो वो भी चलेगा, 14 से कर दो, but the number should be close to this one. Now a lot of people are confused, or they perceive they go to the gym but they're still not losing weight. Now again, not as per me, as per the science or the studies, कि तुम्हें कम से कम 200 से 300 मिनट का कार्डियो एक्टिविटी वीकली इंश्योर करनी है in order to be in a state where you are into calorie deficit. Do you think, मतलब इतना सिंपल है ना, सुनने में यकीन नहीं होता, इतना सिंपल थोड़ी ना हो सकता है। मेरी तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, मेरा तो वेट बहुत ज्यादा है, मेरा तो बेली कभी अंदर जाता नहीं, मैं जो मर्जी कर लूं। मैंने योगा भी कर लिया, मैंने डाइटिशियन से भी प्लान ले लिए, मैंने ट्रेनर भी हायर किया था, पर मेरा कोई फर्क नहीं पड़ा। But this is the solution. I'm sure, whether you say it or you don't say it, but yeah, so the solution is that simple. None of us is, burning 2,000 to 3,000 calories weekly with exercise, or in other words, 200 to 300 minutes of cardio. That is what going to improve your heart condition. That is going to make you fitter. और मेरे हिसाब से मैं और ऐसा कुछ मैं तुम्हें जुम्बा क्लास की बात नहीं कर रहा. I'm not talking about any specific cardio equipments. It could be only walk, and that can benefit you. मतलब अगर जैसा मैंने पहले बात कहा कि कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है कि फिटनेस के लिए यही चीज चाहिए. हाँ, स्पेसिफिक फिटनेस के लिए स्पेसिफिक चीज चाहिए, बट बेयर मिनिमम जो रिक्वायर्ड है, एटलीस्ट वॉक कैन बी डन एनीवेयर एनी टाइम. मतलब मी पर्सनली वाज वॉकिंग ऑन माय रूफटॉप जब लॉकडाउन पहला लगा और कोई भी घर से बाहर निकलना अलाउड नहीं था. इट वाज लाइक कि बाहर जैसे गोलीबारी हो रही है, बाहर जाएंगे तो अटैक हो जाएगा. So I was walking on my rooftop and I was walking 12 kilometers a day, which is like not, मतलब वो 16 मरले के घर की छत कितनी बड़ी होगी, तो उतने में मैं चल रहा था. Still I was able to do something which I wasn't doing earlier जब मैं काम कर रहा था, full time अपने काम में था. So what I'm trying to tell you is, so there is no escape or excuse if you are willing. The problem is most of us are just finding excuses. मेरे पास काम बहुत ज्यादा है, मेरे पास टाइम बहुत कम है, मेरे बच्चे हैं, मेरा काम है, मेरी फैमिली है.
ट्रस्ट मी, जब मतलब तुम फिटनेस पे ध्यान नहीं दोगे तो तुम लोग तो पहले 40s में हो, दूसरा बंदा जो नहीं कर रहा उसको 40s आना पड़ेगा or any other hospital for that sake, right? So yes, so you need to do it in advance. One. Now we're talking about second component, which is strength. So जो चीज, when we talk about cardiovascular fitness or cardiovascular activity, anything can be cardio. Your Zumba, you're dancing in front of TV, in front of your phone, चाहे काचा बादाम लगा के नाच लो 10 मिनट, वो भी cardio ही है, right? It doesn't need any specialization, right? Whatever you can, where you can move continuously and you're trying to bring your heart rate up is cardiovascularity. No definition as such, right? Now second is we talk about strength. Now strength is very much underrated. जब हम बाकी के modality अपने interest के हिसाब से लगाते हैं, because strength is quite boring. And Dr. Swapna is here, and I trained her personally also. So I'm big advocate of strength, and I believe she can do the same as well, right? So strength is underrated because of other modality or interesting modality. Why interesting? मैं Zumba करता हूँ. I believe that's good. You're doing some cardio. But what are you doing for strength? तुम्हारे muscles को enough stimulus के लिए तुम क्या कर रहे हो? Zumba तो नहीं उतना काम करेगा. हाँ, आजकल Zumba में कुछ और addition आ गए हैं, which makes it unsafe also up to some extent, because those are very unpredicted movement. Your dance moves हैं, मैं कर भी नहीं सकता. But when we talk about pure boring strength, that can change your whole body completely. तुम्हारे मसल से, तुम्हारे जॉइंट, टेंडन, लिगामेंट सबको पहले से कई गुना मजबूत बना देगा. और उसके बिना फ्रेल या कमजोर तो वो हो ही रहा है, whether you want it or you ignore it or you accept it or you don't. It's getting weaker day by day. And only one thing can improve it, which is strength training. Now strength, I just say strength training, I do not say weight training. So what is the meaning of strength? Anything you're going against or doing against gravity is strength or resistance training. Your body weight can provide you enough, or a pair of dumbbells, घर पे पड़ी हुई bottles. बहुत सारे लोगों ने इंटरनेट पे देखी थी जब लॉकडाउन लगा था, पानी की बॉटल से एक्सरसाइज और की भी होगी, which is good. So any exercise, any resistance can make you do strength training. हाँ, उसके लिए थोड़ी नो हाउ, थोड़ी टेक्निकलिटी तुम्हें आनी चाहिए. और कितना चाहिए? 2 से 3 दिन. नो मैटर कि तुम्हारा जिम ट्रेनर तुम्हें 6 दिन करा रहा है कि तुम्हें उसको 6 दिन के पीटी के पैसे दे रहे हो, या उन्होंने जिम का क्राउड मैनेज करना है तो उस हिसाब से 2 से 30 मिनट ट्रेडमिल करा के फिर 30 मिनट जिम करा रहे हैं, फिर भीड़ खत्म करने के लिए 30. Technically you need 2 to 3 days of strength training on an average for a normal human being, unless you have a professional goal. Then the third component we talk about is flexibility, which is stretching. Now again, when we talk about future ready, maybe आप में से किसी ने एक्सपीरियंस किया हुआ, बैठे हुए थे, एकदम से पेन गिरा, रिफ्लेक्स आया, पेन को उठाने गए और बैक में चुक पड़ गई. I believe किसी न किसी के साथ कभी न कभी हुआ होगा, right? So why did it happen? Obviously because of 2 reasons. One, you were not strong enough here, and second, flexibility कम थी. Body stiff थी, उस movement पे भी, in general भी. तो उसको क्या prevent कर सकता है? Future ready, which is doing flexibility training on regular basis in advance. अब उसके बाद करने का तो फायदा नहीं है, वो किसी को करवा लेगा जो करवाना है. अगर आप पहले करते तो वो फायदा होगा. कितनी? हफ्ते में 3 दिन, 2 से 3 दिन, 4 दिन, डिपेंडिंग तुम कितने, तुम्हारा कौन सा बॉडी पार्ट स्टिफ है. जरूरी नहीं कि तुमने पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना है. Obviously if you have time you can, but at least work on the areas जो तुम्हारे ज्यादा स्टिफ हैं. सबसे कॉमन तुम्हारा हैमस्ट्रिंग, तुम्हारी लोअर बैक, तुम्हारे शोल्डर. You see people when they lie down and they lift their legs, simply they can't go beyond 45 degree. Like there are very high chances they're gonna hurt their back eventually. हल्का सा झुके और बैक गई. So this is the minimum requirement for one to be fit. और ये रूटीन में अगर होंगे तो you are future ready. One. Now इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, कोई एक पैटर्न नहीं है. As I said. Hey Preet, can I intervene? Yeah, please. We're just kind of going beyond the time. Okay, I'll try to wrap it. Let's find that out, and because I'm sure they have a lot of questions for you after. Yeah. So we'll answer that. Sure. Yeah. I'll wrap it up. I was going to say you need to show me the red flag. And first, I know all of your experts green. talk for hours on your field,
and I'm sure we all want to hear. We just unfortunately have. I understand. I carried away, so. No problem. So, I got carried away. So, coming back, so these are 3 things which you need to ensure. And now the more important part is pe based hai performance. So what wrong do we do? The wrong do we do is, we're doing performance training because of the lack of knowledge of the trainer or us. What is wrong or performance training? You're doing squat jump, you're doing burpees, you're doing all those exercises which are, जिसके लिए बेस ये चीजें हैं. तुम्हारे पास पहले इतना फिटनेस लेवल होना चाहिए कि तुम वो चीज करो. पर तुम्हारा बेचारा ट्रेनर या कम पढ़ा लिखा ट्रेनर, या तुमने क्योंकि इंटरनेट फॉलो किया, यूट्यूब पे मेरे जैसा बंदा मिला जो दिखने में अच्छा है, बात अच्छी करता है, तुम्हें लगा सच ही बोल रहा होगा. तुमने उसको फॉलो किया और उसने तुम्हें गलत कराया. तुम्हें लगा ये कैसे गलत कर सकता है, इसका तो ब्लूटूथ इंस्टाग्राम पे है, ब्लूटिक और यूट्यूब पे इसके 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं. तुमने लगा ये सच ही बोल रहा होगा, बट देयर इज नो गारंटी, क्योंकि झूठ ज्यादा बिकता है. तो उसको बेचने में भी लोगों को फायदा, वो करेंगे. तो वो तुम्हें बताएंगे कि घर पे वेट लॉस करना है, नो मैटर कि तुम्हारा वेट 100 किलो ज्यादा है, एंड यू एंड अप डूइंग, वहां खड़े हो गए. सो यू गोना किल योर जॉइंट्स, राइट? सो जिसे कहते हैं ना, लेने के देने पड़ गए. तो गए थे पतले होने, गए थे फिट होने, और नुकसान कर दिया अपने जॉइंट्स का. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू टेक इन माइंड, कीप इन माइंड व्हाइल यू नो इंप्रूविंग योर फिटनेस. इन 3 पैरामीटर पे काम करो. हफ्ते में 2 से 3 दिन हल्की स्ट्रेंथ एज पर द इक्विपमेंट्स अवेलेबल और योर बॉडी वेट, और जो भी घर पे सामान है उसको उठा लो. 1, एंड देन फ्लेक्सिबिलिटी हफ्ते में 2 से 3 दिन, और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ 150 मिनट मिनिमम. वेट लॉस करना है और 200 से 300 मिनट कार्डियो नहीं कर रहे तो नहीं चलेगा, वो बढ़ता ही रहेगा ग्रेजुअली. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली. We'll get back to you with more questions, I believe. Absolutely. Thank you. So I'm sure we gained a lot of new perspectives on things.